चलिए, नमस्कार। कैरियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। इसके पहले हमने कुछ टॉपिक खत्म किया ना। अगला हेडिंग है कोरॉस का नियम। इसके पहले क्या पढ़ी थी, याद है कुछ? आणविक चालकता या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। अगला है कोरॉस का नियम। कई साल पेपर में आ चुका है, 2021 में और 22 दोनों ही साल आया था। कोरॉस का नियम इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान समझना। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। घुसा नहीं होगा दिमाग में, भी कुछ शुरुआत है, परिभाषा बस बताया हूं, समझानी इसलिए है। किसी विद्युत अपघट्य लेना है, कोई विद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझो। कोरॉस का नियम क्या बताया? अनंत तनुता पर मोलर, इसको लिखने का तरीका ये नहीं था, मैं गलत लिख दिया, सॉरी। देखो लिखते कैसे हैं, इसको दर्शाना है ना। ये हो गया लैम्डा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत हो गया, एम से मोलर, समझ में आया? अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग। आयनिक मतलब धनायन और ऋण आयन। कहां पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर आयनिक मतलब अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन, दोनों का क्या करना है? योग। ये हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन V प्लस को दर्शाते हैं ऐसे, प्लस और प्लस माइनस, ये दर्शाने का तरीका आया। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन के योग के बराबर होता है। अब धनायन और ऋण आयन लिखने में लंबा हो रहा है, इसीलिए उसको एक लाइन में बोल दिए आयनिक चालकता, क्योंकि आयनिक मतलब धनायनिक भी और ऋण आयनिक। समझ में आया? थ्योरी देखो क्या लिखेंगे, बताओ। किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के कहां पर? अनंत देखो, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के, उस विद्युत अपघट्य के, देखो इसको या तो आयनिक चालकता बोल सकते हो या तो धनायन तथा ऋण आयन बोल सकते हो। विद्युत अपघट्य के धनायन नहीं, विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर धनायन ना, अनंत तनुता पर धनायन तथा अनंत तनुता पर ऋण, समझ जाओगे ना, ऋण आयन के योग के बराबर होता है। या तो डायरेक्ट उस विद्युत अपघट्य की इतने पूरे लंबे की जगह आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, यह भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। समझ में आया?
क्लियर हुआ? ये लिख लेना, किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के, एकदम लंबा नहीं हो रहा है, धन आयन तथा ऋण आयन के, सरल लग रहा है ना, लिख लोगे? हाँ तो रख लो, क्या दिक्कत है, लंबा सा कहीं भी सरल है तो रख लो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक एक करके सबको समझते हैं। जहां ये क्या है, आई अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत अनुता पर धनायन, अनंत तनुता पर ऋण आयन, रख देना, अनंत अनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन। समझ में आया? और ये क्या है, सूत्र इकाई, समझ में आया? ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सूत्र इकाई। इसको लिख लोगे ना, जहां ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत अनुता पर धनायन तथा ऋणायन, और ये सूत्र इकाई लिख लोगे। छोड़ दो इसको, छोड़ देंगे। कितना बार एक ही चीज बताओ, इसमें परेशान भी हो जाते होंगे जो देख रहे हैं। नहीं करूंगा, ऐसे अपलोड करूंगा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये सूत्र इकाई, ये अनंत तनुता पर धनायन तथा ऋणायन, एक करके लिखो। अब दाई पता नहीं मैं 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ कि वाकई 9वीं 10वीं है। 9वीं 10वीं भी इतना से ज्यादा वो नहीं रहते, समझदार हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग देखो, अनुप्रयोग समझो। पहला, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन में, कहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर चालकता ज्ञात करना। टॉपिक समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा। को रॉस का नियम लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग या 3 अनुप्रयोग समझाइए। तो पहला अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर चालकता। अच्छा, इसका एग्जांपल नहीं लिखे हो क्या, NaCl लिख लेना, NaCl। देखो कैसे बनता है, अनंत तनुता हुआ, क्या ले रहे हो एग्जांपल में, NaCl, अनंत तनुता पर NaCl का आयनन करना है, तो बनेगा क्या, अनंत तनुता पर Na प्लस और अनंत तनुता पर Cl। समझ में आया? सिर्फ हमने क्या किया, NaCl का एग्जांपल लिया, अनंत तनुता पर NaCl, तो अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन, अब जो है उसको दर्शाए। क्लियर हुआ? मैं एग्जांपल बताना भूल गया था। अनुप्रयोग देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दुर्बल वाला एक आठ अम्ल का एग्जांपल बताओ तो, CH3COOH है, CH3COOH। देखो इसका बनाएंगे, क्या क्या हो सकता है, नहीं पता, ऐसा खोज रहे हैं जिसमें कुछ कुछ कटे, ये निकाल कर बनाएं, अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हमने क्या लिया, HCl, एक ले लेते हैं CH3COONA, माइनस में एक लेना पड़ेगा NaCl। देखो ये समझ में आया ना एग्जांपल, इसको हमने लिया है, अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा, ये होगा अनंत तनुता पर, ये कैसे टूटेगा, H प्लस और अनंत तनुता पर Cl माइनस, अब तोड़ना समझ में आ रहा है, प्लस अनंत तनुता पर CH3COO माइनस और अनंत तनुता पर Na
प्लस होगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अनंत तनुता पर Na प्लस, Na भी तो टूटेगा ना, प्लस, और माइनस है तो माइनस, अनंत तनुता पर Cl माइनस, क्योंकि माइनस आता है तो ब्रैकेट पूरा ओपन होगा ना, तो ये माइनस में मतलब Na भी माइनस में और Cl भी माइनस, Na भी माइनस Cl भी माइनस में। आया समझ कैसे टूटा? अनंत तनुता पर HCl लिए तो अनंत तनुता पर H प्लस, अनंत तनुता पर Cl माइनस, अनंत तनुता पर CH3COO माइनस, अनंत तनुता पर Na प्लस, माइनस है तो माइनस लगाए, अनंत तनुता पर Na प्लस, अनंत तनुता पर Cl। क्लियर हुआ? कुछ कटेगा? देखो क्या क्या कट रहा है। एक तो अपना Cl प्लस में है क्या, इधर Cl माइनस में, और दोनों का दोनों सेम है, अनंत तनुता पर Cl माइनस, अनंत तनुता पर Cl माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, खत्म। अनंत तनुता पर Na प्लस, अनंत तनुता पर Na प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों खत्म। बच क्या गया? अनंत तनुता पर H प्लस और अनंत तनुता पर CH3CO माइनस। अब देखो इसको तोड़ोगी, यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अनंत तनुता पर CH3COO माइनस बना है, अनंत तनुता पर H प्लस बना है। समझ में आया? इस तरह से ज्ञात करें। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा 5 नंबर का है, वियोजन की मात्रा की वियोजन की मात्रा की गणना, वियोजन की मात्रा की गणना करना। ये पिछले साल वियोजन वाला टॉपिक पढ़ के आए हो, याद है? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, वहां पर हमने ओस्टवाल्ड का नियम वगैरह कुछ पढ़ा था। ये आया कि नहीं आया है? स्क्रीन में आया है। देखो, वियोजन की मात्रा की गणना करना, ये क्या होता है? अल्फा से दर्शाते हो, याद है वियोजन को? सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसके अनुपात से हम वियोजन की मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आया? किस पर किस पर? ये क्या है? सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्लियर? देखो, अनंत तनुता पर ये क्या है? मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धन आयन, अनंत तनुता पर ऋण आयन होगा। तो अल्फा वियोजन की मात्रा कैसे निकलेगा? सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन, इसकी मदद से निकालें। न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये तो सिर्फ अनुप्रयोग है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? एक लास्ट अनुप्रयोग बचा है, उसको खत्म करते हैं। सबसे पहले एक बार देखो, रिवीजन करवाता हूं कोरोस का नियम। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके आयनिक चालकताओं के योग होगा, मतलब धनायन और ऋण आयन, अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन। वही लिखे हैं, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन और अनंत तनुता पर ऋण आयन के योग के बराबर होता है। जहां ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सूत्र इकाई अनंत तनुता पर धनायन, अनंत तनुता पर ऋण। क्लियर? अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH जानते हैं दुर्बल है, NaOH प्रबल है, HCl भी प्रबल है, तो हमने दुर्बल लिया। ये कैसे टूटेगा? माइनस में और प्लस में। अब वही तोड़कर बताना है कि एग्जाम्पल में कैसे टूटा। HCl लिए, CH3CONa लिए और NaCl लिए। ये कैसे टूटा? अनंत तनुता पर H प्लस, अनंत तनुता पर Cl माइनस, अनंत तनुता पर ये माइनस, अनंत तनुता पर Na
प्लस, ये अनंत अनुता पर Na प्लस, अनंत अनुता पर Cl माइनस, जो प्लस में और माइनस में उसको खत्म करो। ये प्लस में है Cl वाला और ये Cl वाला माइनस में, फिनिश। Na प्लस में है, Na प्लस में है और सामने क्या है इसके माइनस और ये प्लस, ये भी खत्म, बच गया, देखो टूट गया इसी में। उसके बाद वियोजन की मात्रा, सांद्रता C पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये निकलेगा। अंतिम बचा, जल्दी नोट करो, बताता हूं उसको। चलो देखो, अनुप्रयोग नंबर 3, तीसरा अनुप्रयोग बचा है, छोटा सा है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। वियोजन स्थिरांक के है तो की सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये कौन से नियम से आया? वजन के ओस्टवाल्ड के नियम से। सी अल्फा का मान देखो, ये वाला अल्फा लेना ना, क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर सॉरी ये सी सांद्रता सी पर मोलर चालकता है, और पूरे का क्या लगा है? स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस, यही लाइन लिखो, सी पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर लिख लोगे इसको। अब देखो स्क्वायर है मतलब 2 बार होगा क्या? सी पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कर दो, समझ जाओगे? ज्यादा हो जाएगा। चलो लिख जाता हूं एक लाइन, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा है। देखो सी पर मोलर चालकता बटे में अनंत अनुता पर मोलर चालकता, गुणित सी पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यहां से क्रॉस करो, अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस सी पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर आया। अब यहां से ऊपर नीचे तो होगा, अब ऊपर नीचे होगा तो कुछ कटेगा क्या? सी अनंत अनुता पर और सी पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता। देखो ये ऊपर नीचे होगा ना, ये वाला ऊपर चले जाएगा, कौन सा? अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और ये वैल्यू नीचे आएगा, कौन सा? अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस सी पर मोलर चालकता आया। देखो यहां तक खत्म है, हमने क्या किया? क्रॉस किया, माइनस बचा और इसके नीचे में अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगा। अब ऊपर नीचे करोगे, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, कौन सा वैल्यू कटते दिख रहा है? कटा, क्या क्या बचा? सी, सी पर मोलर चालकता और 2 बार है क्या, तो सी का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में एक ही बार बचा क्या? अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस सी पर मोलर चालकता। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग का ध्यान था नहीं इसीलिए नहीं आया, नहीं तो इतना। देखो सी का सी, अल्फा का मान क्या है? सी एम और इन्फिनाइट एम, समझ गए? और पूरे का क्या लगा था? स्क्वायर, हटा। अब स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार गुणा, 2 बार कर दिए, यहां से किए, ये यहां गया और माइनस और डिवाइड में इसका गुणा, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्रॉस मल्टीप्लाई बस तो किया यहां से, समझ में आया? अब ये नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, इनटू है तो मतलब डिवाइड का ऊपर नीचे करते हो ना, तो अनंत वाला ऊपर गया और सी वाला नीचे आया। देखो अनंत वाला ऊपर गया और सी वाला नीचे आया माइनस के साथ, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम दिखा, काट दिए उसको, तो क्या बचा? सी पर मोलर चालकता और सी पर मोलर चालकता 2 बार है, उसका स्क्वायर लग गया। अनंत अनुता पर मोलर चालकता 1 बार है, और क्या बचा? अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस सी पर मोलर चालकता आ गया। अब समझ में आया? ठीक, नोट। चलो कल लास्ट टॉपिक बचा है नर्नस्ट इक्वेशन, फिर पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा।